हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने पिछला सारा कंटेंट कवर कर लिया होगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक्स करवाए थे, सेकंड वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे। अब इस वीडियो में हम करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। उसमें अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो को अच्छे से देख ले, उसके बाद ही आपको ये न्यूमेरिकल समझ आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मेथड, सेकंड वन इज इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। आपको पेपर में इन तीनों में से एक न्यूमेरिकल आएगा। अगर आप ये दो मेथड्स भी अच्छे से कर लेते हैं, कोई भी दो मेथड्स अच्छे से कर लेते हैं तो भी इनफ है। सबसे पहले हम आज करेंगे इनकम मेथड। सो व्हाट इज इनकम मेथड? इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूशनल शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। इसमें फॉर्मूले वही पीछे वाले बेसिक्स है, बट थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। अब इनकम मेथड में क्या होता है? इनकम मेथड में सबसे पहले आप एनडीपी एट एफ से निकाल लेंगे। आपको कुछ भी निकालने के लिए बोला हो, बट आप सबसे पहले एनडीपी एट एफ सी और नेट डोमेस्टिक इनकम ही निकालेंगे। नेट डोमेस्टिक इनकम के लिए आपको मेनली तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आपको न्यूमेरिकल में ये तीनों चीज़ें गिवन होंगी, तो आपने क्या करना है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम को एडिशन करना है। अब देखिए बच्चे कि ऑपरेटिंग सरप्लस में मेनली ये तीन चीज़ें आती हैं। कई बार आपको न्यूमेरिकल में क्या होगा कि या तो ऑपरेटिंग सरप्लस पूरा गिवन होगा, अदरवाइज आपको रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इंडिविजुअली गिवन होंगे। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ ये रेंट और इंटरेस्ट दे रखा है तो आप इसको एडिशन नहीं करेंगे, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को ही ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीज़ें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और प्रॉफिट में भी आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्रॉफिट में है डिविडेंड, कॉरपोरेशन टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देन इसके बाद है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब है, कंपनसेशन का मतलब होता है सैलरीज और वेजेस। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में भी चार चीज़ें आ जाती हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। वैसे आपको न्यूमेरिकल में मेनली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ तो गिवन ही होगा। अगर आप बाय चांस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं गिवन है तो आपको उसकी जगह पे वेजेस या सैलरीज लिखा होगा और पेमेंट इन काइंड लिखा होगा। अगर आपको ये चीज़ इसकी जगह ये दोनों दे रखे हैं तो आप इनको एडिशन करेंगे, नहीं तो आप इसको एडिशन करेंगे। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल को ध्यान से समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखिए बच्चे, अब इस न्यूमेरिकल में उन्होंने बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम एंड एनएनपी एट एमपी। मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाने से पहले एक बात बोली थी कि आप इन न्यूमेरिकल में सबसे पहले नेट डोमेस्टिक इनकम निकाल लें। नेट डोमेस्टिक इनकम में आपको क्या ऐड करना था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। आप न्यूमेरिकल में देखें कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है और मिक्स्ड इनकम भी गिवन है। आप क्या करें? इन तीनों को ऐड करते हैं, 24,000, 10,000 एंड 28,000। इनका टोटल क्या आ गया? 62,000। अब देखिए, अब उन्होंने बोला है कि आपने क्या निकालना है? ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। अब इसमें वही पुराने बेसिक्स यूज होंगे। ग्रोस डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है कि हमने क्या करना है कि जीडीपी एट एफसी निकालना है। आपको याद होगा कि हम पहले क्या निकाल चुके हैं? एनडीपी एट एफसी। अब हमें क्या निकालना है? जीडीपी एट एफसी। इट मीन्स हमें एन टू जी की तरफ जाना है, बाकी सारे लेटर सेम है, डी पी एफ सी। एन टू जी की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को ऐड। तो इधर देखिए, डेप्रिसिएशन हमें कितना दे रखा है? 1700। इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा? 62,000 में अगर हम 1700 ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एफ सी। देन उसके बाद हमें क्या निकालना है न्यूमेरिकल में? नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम का मतलब क्या है? एन एन पी एट एफ सी।
अब देखो, या तो आप इधर से भी शफल हो सकते हो और आप इधर से भी शफल हो सकते हो, पर मैं इधर से शफल होना ज़्यादा सही समझूंगी क्योंकि एन सेम हो जाएगा, सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस आएगा। आगे देखिए बच्चे, नेट नेशनल इनकम मीन्स NNP एट FC। हमें क्या करना है, हमने पहले फर्स्ट पार्ट में NDP एट FC निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या निकालना है, NNP एट FC। इट मीन्स हमें क्या करना है, डोमेस्टिक टू नेशनल की तरफ जाना है। डोमेस्टिक टू नेशनल की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या ऐड होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इट मीन्स NDP एट FC में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को एडिशन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, NNP एट FC। अब न्यूमेरिकल में हमें -300 गिवन था, तो 62,000 प्लस माइनस -62,000 माइनस 300 हमारा क्या बन जाएगा, 61,700 करोड़। देन फोर्थ पार्ट में है NNP एट MP। NNP एट MP में हमें क्या करना है, NNP लास्ट पार्ट में हमने निकाला था NNP एट FC। अब FC टू MP जाना है। FC टू MP जाने के लिए हम क्या करते थे, टैक्सेस को ऐड एंड सब्सिडीज को माइनस। तो इट मीन्स हमें टैक्सेस कितने गिवन है, 9,000 एंड सब्सिडीज कितनी गिवन है, 1,800। इसको एडिशन करेंगे एंड इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NNP एट MP। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना था, इन न्यूमेरिकल के लिए आप नेट डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। नेट डोमेस्टिक इनकम में क्या था कि आप तीन चीज़ों को ऐड करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। उसके बाद आपको कुछ भी वो निकालने के लिए बोले, आप पिछले न्यूमेरिकल की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि आपकी बुक एक्सरसाइज का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने सिर्फ एक ही पोर्शन बोला है निकालने के लिए, कैलकुलेट NDP एट MP। मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले आप NDP एट FC निकालिए। NDP एट FC निकालने के लिए क्या जरूरत है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी हमें गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी हमें गिवन है और मिक्स्ड इनकम भी हमें गिवन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NDP एट FC। अब देखिए कि हमें उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में निकालने के लिए, NDP एट MP। तो हमें निकालना क्या है, NDP एट FC हमने निकाल लिया और हमने अब क्या निकालना है, NDP एट MP। इट मीन्स FC टू MP पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, या तो आप टैक्सेस को ऐड करें और सब्सिडीज को माइनस करें। बट इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में हमें सिर्फ क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना है। और पिछले क्वेश्चंस में मेनली हमें अलग अलग दिया होता था टैक्सेस एंड सब्सिडीज, इसलिए हम उसको प्लस और माइनस करते थे। बट इस क्वेश्चन में हमें सीधा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, तो हम NDP एट FC में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा जो है हमारा NDP एट MP। आप इसके साथ के और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे नहीं होते तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको और क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।